पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जबरदस्त हिंसा, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार समेत कई जिलों में 13 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनावी हिंसा चरम पर। बाराना चिना इलाके में फर्जी मतदान से नाराज मतदाताओं ने बैलेट बॉक्स में ही आग लगा दी। पश्चिम बंगाल के मालदा में भी मतदान के दौरान हिंसा, नूरपुर हाई स्कूल के मतदान केंद्र में उपद्रवियों ने मचाया उत्पात, टेबल कुर्सियां तोड़ी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पंचायत चुनाव की धज्जियां उड़ी, राजघाट जांगड़ा इलाके में बैलेट बॉक्स लूट कर तहस नहस किया। दक्षिण 24 परगना जिले में पंचायत चुनाव के दौरान बम ब्लास्ट, एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत, वोट देने आया था शख्स। पश्चिम बंगाल के मालदा में कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, भारी बमबारी से दहला मालदा। कूच बिहार के माथाभंगा ब्लॉक में बीजेपी कार्यकर्ता पर बैलेट बॉक्स लूटने का आरोप, एक युवक बैलेट बॉक्स लेकर भागता हुआ नजर आया। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में जमकर मचा उत्पात, कूच बिहार में बैलेट बॉक्स आग के हवाले किया गया। कूच बिहार से वोटिंग के दौरान बीजेपी के पोलिंग एजेंट माधव विश्वास की गोली मारकर हत्या, कूच बिहार 1 ब्लॉक की फलीमारी ग्राम पंचायत में गोली मारी गई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बसंती मतदान केंद्र पर पहुंची पुलिस, उपद्रवियों को पुलिस ने खदेड़ा। मुर्शिदाबाद के प्रसादपुर पंचायत में टीएमसी कार्यकर्ताओं और बंगाल पुलिस के बीच हिंसक झड़प, कई लोगों के घायल होने की खबर। मुर्शिदाबाद में सीपीआईएम कार्यकर्ता की हत्या, टीएमसी पर हत्या का आरोप। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के गोयल पुखुर इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगा हत्या का आरोप। हिंसा को लेकर सीएम ममता पर भड़की बीजेपी, कहा ममता बनर्जी के पास अब बंगाल का जनादेश नहीं है, बल प्रयोग से चुनाव जीतना चाहती है ममता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा चुनाव की घोषणा के साथ ही हिंसा शुरू हो जाती है, ममता बनर्जी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बंगाल हिंसा के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर किया प्रोटेस्ट। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल हिंसा को जिम्मेदार टीएमसी को ठहराया, गुंडे और पुलिस मिले हुए हैं, बंगाल चल रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की, कहा बंगाल में हिंसा को रोकने के लिए केंद्र करे हस्तक्षेप। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हिंसा के लिए बीजेपी और टीएमसी को बताया जिम्मेदार, कहा इस बार बीजेपी ने टीएमसी को हिंसा की खुली छूट दी ताकि 2024 में खेल सके विक्टिम कार्ड। पंचायत चुनाव में हिंसा पर बोली टीएमसी, कहा कांग्रेस बीजेपी और सीपीआईएम टीएमसी को बना रही है निशाना। बंगाल हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से बात कर रिपोर्ट मांगी, कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी दी। बंगाल पंचायत चुनाव में 50% से ज्यादा हुआ मतदान, हिंसा के कारण बंगाल में कई जगहों पर मुश्किल से हुई वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को दी 6100 करोड़ की सौगात, सड़क और रेलवे समेत कई योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। तेलंगाना के वारंगल में योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी ने रैली की, बोले नए लक्ष्य के लिए बनाने पड़ते हैं नए रास्ते। मिशन तेलंगाना पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शक्ति पूजा, वारंगल के भद्रकाली मंदिर में मां काली की पूजा अर्चना की। तेलंगाना के वारंगल के भद्रकाली मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने की गौ सेवा, गौशाला में चारा भी खिलाया। वारंगल में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला, कहा केसीआर सबसे भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार के तार दिल्ली तक फैले। तेलंगाना की केसीआर सरकार पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा परिवारवादी राजनीति के शिकंजे में है तेलंगाना। पीएम मोदी ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लिया, कहा किसानों की कर्ज माफी तो नहीं हुई लेकिन झूठी गारंटी लेकर आ रहे हैं कुछ लोग। कल दिल्ली में होने वाली अमित शाह की रैली स्थगित की गई, बारिश के चलते नहीं होगी रैली और जनसभा। तेलंगाना के बाद पीएम मोदी पहुंचे राजस्थान, बीकानेर में पीएम का भव्य स्वागत, बीजेपी नेताओं समेत एयरफोर्स के अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान के बीकानेर में पीएम मोदी ने किया रोड शो, झमाझम बारिश के बीच काफिले के साथ चले लोग। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने किया बड़ा युद्धाभ्यास, इंडियन आर्मी के T-90 और T-72 टैंक्स ने दिखाया दम, लड़ाकू विमान भी गरजे। चीन से तनातनी के बीच भारतीय सेना ने न्योमा सैन्य स्टेशन पर तैनात किए नए बख्तरबंद वाहन, धनुष होवित्जर से लेकर ऑल टेरेन वाहन शामिल। 9 से 15 जुलाई के बीच ब्रिटेन, लिथुआनिया और इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी कम करने के आसियान देशों पर अमेरिका का फोकस। गुआम में अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया का साझा युद्धाभ्यास जारी, 12 जुलाई तक चलेगा वॉर ड्रिल। पीएलए के मीडिया विंग ने अमेरिका को दी धमकी, कहा अगर अमेरिका उकसावे की कार्रवाई नहीं करता है तो उसे चीन की मिसाइल फोर्स से डरने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया कश्मीर का मुद्दा, तो भारत ने आतंकी मुल्क को लगाई फटकार, कहा कट्टरता में डूबा है पाकिस्तान। 13 अगस्त को भंग हो जाएगी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, चुनाव होने तक संसद की कार्यवाही के लिए बनाया जाएगा केयरटेकर सेटअप। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार बोले पूर्व पीएम नवाज शरीफ भी लड़ सकेंगे चुनाव, नए इलेक्शन एक्ट में नवाज से हटाया गया है बैन। आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार के सामने फिर रखी नई डिमांड, पीटीआई समेत पाकिस्तान के तमाम राजनीतिक दलों से मांगा आश्वासन। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान पुलिस को निर्देश देकर कोर्ट परिसर से गिरफ्तारी पर लगाई रोक, इस्लामाबाद कोर्ट से इमरान की गिरफ्तारी के बाद लिया गया फैसला।
नाटो के अगले हफ्ते होने वाली समिट से पहले फील्डिंग बिछाने में जुटे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद बोले राष्ट्रपति एर्दोगान, कहा यूक्रेन नाटो सदस्यता का हकदार है। नाटो चीफ स्टोल्टनबर्ग का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाएगा। यूक्रेन नाटो काउंसिल बनाने का भी दावा किया। रूस यूक्रेन की जंग को 500 दिन हुए पूरे, स्नेक आइलैंड पहुंचे ज़ेलेंस्की, कहा रूस के कब्जे से हर हिस्से को छुड़ाना है। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए $800 मिलियन के नए पैकेज की घोषणा की। बख्तरबंद वाहन समेत एम्यूनिशन दिया जाएगा। यूक्रेन को विनाशकारी क्लस्टर बम की सप्लाई भी करेगा अमेरिका। दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधित है क्लस्टर बम। बखमुट में रूसी सैन्य ठिकानों को यूक्रेनी सेना ने बनाया निशाना। यूक्रेन के जनरल स्टाफ का दावा, कब्जे वाले कई हिस्सों पर वापस नियंत्रण लिया गया। यूक्रेनी इलाके से रूसी सेना ने ब्रिटिश मिसाइल को कब्जे में लिया। स्टॉर्म शैडो मिसाइल के साथ दिखे सैनिक। रूसी शहर बेलगोरोड में शेबेकिनो इलाके की बिल्डिंग में लगी भीषण आग। मेयर का दावा, मल्टीपल रॉकेट से इलाके को निशाना बनाएगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर की नापाक हरकत, भारतीय सीमा में घुसपैठ की। पंजाब के तरनतारण में बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को मार गिराया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। कहा हेरिटेज स्पेशल को स्टीम इंजन का उपयोग करके बनाया गया है। पहले आजमाएंगे, फिर करेंगे अधिक निर्माण। केजरीवाल सरकार में फेलोशिप में काम करने वालों को निकाले जाने का मुद्दा फिर गरमाया। एलजी दफ्तर ने उठाए सवाल। एक्सपर्ट के रूप में नियुक्त लोगों को बताया आपका कार्यकर्ता। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा। स्पेशल सेल ने हथियार के साथ 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली के कारोबारी से 20 लाख फिरौती मांगने का भी आरोप। गुजरात एडीएस ने कच्छ बीएसएफ की यूनिट में चपरासी के पद पर काम करने वाले को किया गिरफ्तार। नीलेश नाम का शख्स पाकिस्तानी हैंडलर्स को देता था सूचनाएं। मध्य प्रदेश के मुरैना में बीएससी सेकेंडरी के परीक्षार्थियों ने हाईवे पर किया प्रदर्शन। परीक्षा केंद्र प्रभारी और शिक्षकों पर पैसे लेकर नकल कराने का आरोप। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 5 से ज्यादा लोगों ने लाठी डंडों से पीटकर युवक को उतारा मौत के घाट। लापरवाही के आरोप में लालबाग थाना प्रभारी निलंबित। हरियाणा के जींद में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और जीप की जोरदार टक्कर में 8 की मौत, 10 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दर्दनाक हादसा। तालाब में नहाने गए 5 बच्चों की मौत। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तारीख तय। 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस बार 45 दिनों का होगा महाकुंभ। भारी बारिश की वजह से गिरी दिल्ली के देशबंधु कॉलेज की दीवार। आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में समाजम बारिश। कनॉट प्लेस में भरा घुटने तक पानी। जलजमाव और जाम ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लगातार बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली का हाल हुआ बेहाल। जलभराव की वजह से जखीरा अंडरपास पर गर्दन तक पानी भरा। डूबकर पार करने को मजबूर है लोग। दिल्ली में जोरदार बारिश की वजह से कर्तव्य पथ हुआ पानी। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली में 11 जुलाई तक हो सकती है तेज बारिश। हिमाचल प्रदेश के कसौली में लैंडस्लाइड से 6 मकान जमींदोज। अभी भी खतरा बरकरार, दोबारा भी हो सकता है भूस्खलन। दिल्ली एनसीआर में अगले 1 हफ्ते तक जारी रहेगा बारिश का कहर। मौसम विभाग ने चेतावनी। अमरनाथ गुफा के रास्ते में पड़ने वाले पंचतारिणी और महागुणास में भारी बर्फबारी। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 2 दिनों तक ऐसे ही बने रहेंगे हालात। उत्तर प्रदेश के आंवला में बारिश बनी काल। 4 लोगों की बारिश के पानी में डूबकर मौत। धान की फसल भी चौपट। जोरदार बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे हुआ बंद। सड़क का बड़ा हिस्सा खाई में समाया। आसपास के इलाकों से संपर्क टूटा। पहले से कंगाल पाकिस्तान पर बारिश की मार। अधिकतर शहरों में घर से लेकर बाहर तक पानी ने जमाया डेरा। चीन में कुदरत का कहर। प्रचंड गर्मी के साथ कई शहरों में बाढ़ ने मचाई तबाही। कुछ दिनों में टाइफून समेत कई प्राकृतिक आपदाएं आने की आशंका। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारी बारिश। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के आगे बेबस दिखी गाड़ी। स्पेन में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। कई शहर जलमग्न। पानी की धार में खिलौने की तरह बह गई गाड़ी। मैक्सिको के सागर में गैस प्लांट के विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। 6 मजदूर घायल, 4 लापता। अमेरिका के न्यूयॉर्क में धू कर जला कार्गो शिप। आग बुझाने में जुटे 2 फायर फाइटर्स की भी मौत। वेस्ट बैंक में इजरायल की रेड में मारे गए 2 फिलिस्तीनी। शव लेकर सैकड़ों लोगों ने अंतिम संस्कार से पहले निकाला मार्च। ब्राजील में बिल्डिंग गिरने से 3 लोगों की मौत। कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका। लेबनान में मस्जिद पर हुआ अटैक। हमले में 1 की मौत, कई घायल। जांच में जुटी पुलिस। इराक की नदी में मरी हुई मिली हजारों मछलियां। मौत के कारण का पता लगाने में जुटा प्रशासन।